जय माँ काली मेरे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, एसएससी बोर्ड वाले बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने जीएसटी का वीडियो बनाना स्टार्ट किया था पहला चैप्टर, आप लोग का मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी चीज़ समझाने जा रहा हूँ। देखिए, किसी भी सामान को बनाने में कई प्रोसेस होते हैं, कितने लोगों के थ्रू होकर गुजरता है। देखिए, पहला है मैन्युफैक्चरर, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद आता है होलसेलर, उसके बाद आता है रिटेलर, उसके बाद आता है कंज्यूमर। देखिए कि टैक्स कैसे 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 लगता है, ध्यान से आप देखते चलिएगा। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर जो सामान बनाता है, गेट्स द गुड्स फॉर रुपीज 10,000। मान लीजिए इसको 10,000 रुपये का सामान पड़ता है। इट इंक्लूड्स 5% टैक्स। अब 10,000 का जब 5% निकालेंगे बच्चों आप, तो 500 रुपये का टैक्स यहाँ पे वो लाइबल हो गया। ठीक, ये उसके लिए जीएसटी हो गया, यानी जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। आप कह सकते हैं जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर। कितना हो गया? 500। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या करता है मैन्युफैक्चरर? अपना 1,000 प्रॉफिट ऐड करता है। नाउ ही एड्स 1,000 रुपीज प्रॉफिट। अपना प्रॉफिट वो 1,000 ऐड करके और उसको डिस्ट्रीब्यूटर को सेल्स कर देता है, एंड सेल्स इट टू डिस्ट्रीब्यूटर। अब सिंपल सी बात है, 10,000 रुपये का सामान, 1,000 रुपये प्रॉफिट ऐड कर रहा था, यानी 11,000 रुपये का। हाँ, 11,000 रुपये का वो तो टैक्स पे हो चुका था। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटर एड्स हिज प्रॉफिट ऑफ ₹2,000, हिज प्रॉफिट ऑफ ₹2,000, एंड अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स 11,000 का सामान था, 2,000 ऐड कर दिया, यानी 13,000 रुपये का। 13,000 रुपये, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब देखिए जीएसटी कैसे लगेगा। अब 13,000 के बच्चों 5% निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी जो था वो 500 रुपये का टैक्स दे चुका है। मैन्युफैक्चरर हैज ऑलरेडी पेड कितना रुपये का टैक्स दे दिया है? ₹500। अब डिस्ट्रीब्यूटर कितना देगा? अब जीएसटी देखिएगा ध्यान से, जीएसटी मैं बताने जा रहा हूँ। अब जब बच्चों आप 13,000 का 5% निकालेंगे तो 650 रुपये। अब 650 रुपये कौन दे रहा था? डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटर का ये टैक्स था। उसमें से 500 रुपया ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर दे चुका था, यानी अब कितना का टैक्स बचा? 150 रुपया, यानी ये टैक्स पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। टैक्स पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। बात समझ आ गई? यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना था 13,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो था वो 13,000 रुपये था। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करने की चीज़ें नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो था वो 13,000 रुपये था। अब देखिएगा ध्यान से मेरे पे, आप क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटर जो है होल सेलर को ये बेचा एंड एड्स इज प्रॉफिट ऑफ 2,000। डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स इट टू द होल सेलर। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो होल सेलर को बेचा और होल सेलर क्या करता है, होल सेलर 2,000 रुपये बढ़ा देता है अपने प्रॉफिट के लिए 2,000 रुपये बढ़ा देता है। तो अब बताइए, तो कॉस्ट कितना पे हो जाएगा, अब कॉस्ट हो जाएगा 13,000 प्लस 2,000, यानी कितना हो गया 15,000 रुपये। हाँ, ये 15,000 रुपये हो गया। होल सेलर ने 15,000 का 2,000 का प्रॉफिट जोड़ते 15,000 का हो गया। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब जीएसटी कैसे लगेगा। अब जीएसटी लगाने के लिए पहले इस 15,000 का 5% निकालेंगे। तो 5% 15,000 का निकालेंगे बच्चों तो 750 आ जाएगा। ये किसका टैक्स था, होल सेलर का टैक्स था। और उसमें से ऑलरेडी 650 रुपये कौन दे चुका था, डिस्ट्रीब्यूटर दे चुका था। देखिए इतना लंबा चौड़ा आपको क्वेश्चन में नहीं लगाना पड़ेगा, मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो बचा कितना, 100 रुपये। अब ये 100 रुपये का टैक्स कौन पे कर रहा है, टैक्स पेड बाय होल सेलर। टैक्स पेड बाय होल सेलर, होल सेलर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो था उसके लिए 15,000 रुपये का था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितने का था, 15,000 रुपये का था। अब क्या किया, अब 15,000 में रिटेलर ये, अब रिटेलर को जो था सामान, रिटेलर गेट्स एट 15,000, ठीक। रिटेलर ने 15,000 रुपये में तो और अपना 2,000 रुपये उसने प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो अब कॉस्ट कितना हो जाएगा, 17,000 हो जाएगा बच्चों, ये मानेंगे आप। अब कॉस्ट जो हो जाएगा 17,000 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब टैक्स पेड निकाला जाए। टैक्स पेड 17,000 का 5% निकालेंगे बच्चों, 17,000 का जब 5% निकालेंगे आप तो 850 रुपये। अब 850 रुपये ये कौन पे कर, किसका टैक्स है, ये रिटेलर का टैक्स है ना। रिटेलर तक आते आते ही टैक्स 850 रुपये का हो गया। उसमें से 750 रुपये जो था वो होल सेलर ऑलरेडी दे चुका था, यानी बचा कितना, 100 रुपये का टैक्स बचा। अब रिटेलर ये 17,000 रुपये में सामान बेच रहा था, रिटेलर किसको बेचेगा, कंज्यूमर को। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो कंज्यूमर हैज़ टू पे, कंज्यूमर को कितना पैसा पे करना है, बहुत ध्यान से देखिए। पहले तो 17,000 रुपये उसका वो, 500 रुपये अगर आपको ध्यान होगा तो 500 रुपये टैक्स किसका था, मैन्युफैक्चरर का। फिर 150 रुपये टैक्स किसका था, डिस्ट्रीब्यूटर का। फिर 100 रुपये टैक्स किसका था, होलसेलर का, होलसेलर का। और 100 रुपये टैक्स किसका था, रिटेलर का। देखिए सारा टैक्स घुमा फिरा के कस्टमर से ही लिया जाता है। तो यानी आपका टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा, समझ लीजिए 17,850 रुपये का हो जाएगा। 17,850 रुपये का आपका टोटल टैक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यानी अब टोटल जीएसटी आप यहाँ से बता सकते हैं, टोटल जीएसटी कितना होगा।
तो आप ये बता सकते हैं कि टोटल जीएसटी जो हुआ आपका बच्चों 850 रुपये का हो गया। टोटल जीएसटी कितना हो गया? टोटल जीएसटी इक्वल टू 850 रुपये का। अब इसी में सीजीएसटी 425 रुपये का 2.5% के हिसाब से, क्योंकि आधा आधा। और एसजीएसटी कितने का हो गया? ये भी 425 का होगा 2.5%। तो बच्चों इतना लंबा चौड़ा तरीका आप लोग क्वेश्चंस में नहीं लगाएंगे, तो मैंने आपको समझाने के लिए आपको बताया। जब वो क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसको स्टेप बाय स्टेप और अच्छे तरीके से करेंगे। थैंक यू बच्चों।